महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो इस मम्मी के मुख से पट्टियां पूर्ण रूप से हटाकर देख सकते हैं। मैं जानता हूं ऐसा करना उचित नहीं होगा, किंतु हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है महाराज, और इसका चेहरा देखना आवश्यक है। नहीं पंडित रामा, मुझे लगता है ऐसा करना गलत होगा। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। पंडित रामा, कहीं कोई और श्राप या समस्या ना खड़ी हो जाए। एक शव के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं। लक्ष्मण, क्या आचार्य रुद्रपति की भी हत्या हो गई? छेनी तो राक्षस निकला, धिक्कार है उस पर। आचार्य जी की हत्या तो हो चुकी और किसी नकली मम्मी नहीं की है। और जहां तक हमारा अनुमान है, ये नकली मम्मी चेन्नीगरप्पा ही है। और चूंकि आप उसे भलीभांति जानती हैं, रामा ने मुझे यहाँ भेजा है उसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए। एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी। आप अपने घर में न होकर अपने मामा श्री के घर में क्यों? जी, मैं पुरातत्व की पुस्तकें लेने आई थी। मामा जी तो नहीं रहे, पर उनकी पुस्तकें मेरे ही काम आएंगी। ये पुस्तकें, ये मिस्र अभियान की पुस्तकें? जी। मामा जी इसमें सब लिखा करते थे, खर्चे से लेकर उनका खान पान, औषधि का समय, सब। सच, मैं मामा जी के समान बनना चाहती हूँ। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। क्या आपको ज्ञात है कि ये किसने लिखा? ये तो मामा जी की लिखावट है। वो नहीं, ये मैंने लिखा है। वो मैंने पुस्तक पढ़ने हेतु ली थी, तो कुछ प्रमुख जानकारी इसमें लिखा करती थी। परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही वो आपकी लिखावट कुछ लिखी लिखी अर्थात देखी देखी सी लगती। क्या आपको लगता है ये मैंने लिखा है? लिखावट तो बिल्कुल वैसी है। और ये देखिए ना, संघार शब्द गलत लिखा है। जैसे कोई नौसिखिया ही इस प्रकार की गलती कर सकता है या कर सकती है। मुझे लगा था आप चेन्नीगरप्पा के विषय में पूछताछ करने आए हैं, परंतु आप तो मुझ पर ही संदेह करने लग गए। भला मैं अपने मामा जी की हत्या क्यों करूंगी? सोचने वाली बात है। आप भी तो चेन्नीगरप्पा के लिए वही कह रही हैं। वो उनके भी तो मामा जी, वो भला अपने मामा जी की हत्या क्यों करे? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आपने तो उसे देखा, शाही चित्रकार से सारी जानकारी देकर उसका चित्र बना सकते हैं। जी जी। धनीमणि। जी पंडित रामकृष्ण जी। आचार्य येलप्पा कहाँ है? वो तो भाग गए। भाग गए? हाँ पंडित रामकृष्ण जी।
आचार्य रुद्रप्रति की हत्या के बाद आचार्य येलप्पा बहुत ही अधिक भयभीत हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है मम्मी उनकी भी हत्या कर देगी, इसलिए वो विजयनगर से भाग गए। संभवतः वो देश छोड़कर भी भाग जाएंगे। कहाँ जा सकते हैं? वो बन्ना घाट के शिखर पर जो नवीन निगरानी मीनार बनी है ना, वहीं से नौका लेकर भाग रहे हैं वो। कोतवाल महोदय, आपको शीघ्र करना होगा। मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। मैं उन्हें रोक लूंगा। हाँ? आचार्य येलप्पा! आचार्य येलप्पा, रुकिए! आचार्य येलप्पा! आचार्य येलप्पा, रुकिए! मुझे किसी पर विश्वास नहीं, न महाराज पर, न पंडित रामा पर, न महाराज के सैनिकों पर, न किसी कोतवाल पर। मैं ये राज छोड़कर जा रहा हूं। आचार्य येलप्पा, रुकिए! आचार्य रुकिए! ये क्या हो गया? अंतिम आचार्य भी। चौथे और अंतिम आचार्य की भी मृत्यु हो गई। मम्मी का जो कहा सुना श्राप था, जो कोई भी उन्हें उनके अंतिम विश्राम स्थल से हटाएगा वो उनके प्रचंड क्रोध का सामना करेगा। रानी उनकी शांति भंग करने वाले को उसकी कल्पना से भी भयंकर मृत्यु देगी। सब सत्य हुआ। एक एक करके वो चारों आचार्य जो मम्मी को स्वयं मिस्र से यहां लाए थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। पंडित रामकृष्ण महाराज, जैसा कि आप कह रहे हैं, यदि चेनिगरप्पा इस सब के पीछे है तो हम उसे कड़े से कड़ा दंड देंगे। कोतवाल महाशय। जी महाराज। समस्त सेना को चेनिगरप्पा के खोज में छोड़ दिया जाए। विजयनगर का कोना कोना छान दीजिए। हमें वो चेनिगरप्पा चाहिए। जी अच्छी बात महाराज। एक और दुखद समाचार है महाराज। वैद्य मणियप्पा, जिसे चेनिगरप्पा अपने साथ लेकर जा रहा था, आज प्रातःकाल उनका शव भी दलदल से प्राप्त हुआ है। उनके शव के साथ साथ उनकी शल्य चिकित्सा का छुरा भी प्राप्त हुआ है। चेनिगरप्पा को खोजा जाए। हमें उसका सर धड़ से अलग चाहिए। हम उसके सिर पर
1000 स्वर्ण मुद्राओं के पुरस्कार की घोषणा करते हैं। महाराज महाराज महाराज, वो संग्रहालय में एक मम्मी है महाराज। क्या हुआ है? महाराज वो शव पेटी का खोलना है। जी। लक्ष्मण तुम मैं पंडित रामा, इसका तो एक ही अर्थ हुआ कि आप गलत थे। जालिमा की मम्मी खुद यहां से निकली अपना प्रतिशोध लेने के लिए उन 4 आचार्यों से। और एक बार उन 4 आचार्यों की हत्या करने के बाद वो अपने शव पेटे कमर वापस लौट आई। इस प्रकार ये पूरा श्राप चक्र पूरा हो गया और ये प्रसंग यहीं खत्म हो गया। हम इस शव पेटिका को बंद कर पुनः मिस्र भेजने का आदेश देते हैं। हम विजयनगर में एक श्रापित हत्यारी मम्मी नहीं रख सकते, किसी रूप में नहीं। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप उचित कह रहे थे। हमें किसी दूसरे देश की संस्कृति या धरोहर को अपने यहां इस प्रकार रखने का कोई अधिकार नहीं। एक क्षण महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस मम्मी की एक बार अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर सकता हूं? अवश्य। इन पट्टियों को पुनः ठीक से बांध दिया गया है। मुख पर भी पट्टी लपेट दी गई है। क्या हुआ रामा? ये पट्टियां भी विजयनगर की बाजार वाली वो चारपाई वाली पट्टी तो नहीं है? नहीं लक्ष्मण, ये 2000 वर्ष पुराना वस्त्र है। नीलांबरी जी। ये एक असली मम्मी है, वास्तविक मिस्र की प्राचीन मम्मी। किंतु ये कैसे संभव है कि इस मम्मी ने पट्टियां हटाई और फिर बाद में पुनः लपेट भी ली? ये देखिए महाराज, इसके कुछ हिस्सों का रंग फीका पड़ गया है जबकि कुछ हिस्सों का रंग अभी भी ताजा है, जिसका अर्थ ये है कि किसी ने जल्दबाजी में इन पट्टियों को पुनः इस मम्मी पर लपेटा और इसी कारण इसे बांधने का नक्शा और तरीका बदल गया है। और इस कारण से जो हिस्सा दिख रहा था वो फीका पड़ गया है और जो हिस्से छुपे हुए थे वो अभी भी साफ दिखाई दे रहे हैं। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो इस मम्मी के मुख से पट्टियां पूर्ण रूप से हटाकर देख सकते हैं। मैं जानता हूं ऐसा करना उचित नहीं होगा, किंतु हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है महाराज, और इसका चेहरा देखना आवश्यक है। नहीं पंडित रामा, मुझे लगता है ऐसा करना गलत होगा। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। पंडित रामा, कहीं कोई और श्राप या समस्या ना खड़ी हो जाए। एक शव के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं। लक्ष्मण,
महाराज, ये कोई मिस्र की मम्मी नहीं है। ये ना ही कोई स्त्री का शव है और ना ही ये 2000 वर्ष पुराना। ये तो एक पुरुष का शव है। जिसकी मृत्यु कुछ माह पूर्व हुई। महाराज, आप समस्त विजयनगर में चेन्नीगरप्पा को खोज रहे थे, परंतु उसे खोजना संभव ही नहीं था। या ये कहना अनुचित नहीं होगा कि उसे जीवित खोजना संभव नहीं था, क्योंकि श्राप की कहानी शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अर्थात ये चेन्नीगरप्पा है। अब तक हम जिस पर संदेह कर रहे थे महाराज, सबसे पहली हत्या उसी की हुई। तो जो मम्मी हमें दिखाई गई थी वो जालिमा मिस्र की असली मम्मी थी। फिर किसी ने उसकी चोरी की और चेन्नीगरप्पा की हत्या कर इसे यहां रख दिया। नहीं महाराज, यदि चेन्नीगरप्पा की हत्या कुछ दिन पहले हुई होती तो शरीर अब तक ताजा होता, परंतु ऐसा नहीं। इसे देख मैं स्पष्ट रूप से पुष्टि कर सकता हूं कि इसकी मृत्यु कुछ माह पूर्व हो चुकी, संभवतः जब चेन्नीगरप्पा मिस्र में थे। परंतु चेन्नीगरप्पा का शव मिस्र से यहां आया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि असली मम्मी विजयनगर कभी आई ही ना हो और इस पूरे समय इस शव पेटिका में चेन्नीगरप्पा का शव ही रखा हो? एक क्षण पंडित रामा, तो वो कौन था जो आचार्य येलप्पा के साथ घाटी पर से कूदा? वो मम्मी कौन था? ये प्रकरण तो उलझता ही जा रहा है। दो मम्मी, एक जो मृत है और दूसरी जीवित। मुझे लगता है चेन्नीगरप्पा के शव की उचित प्रकार से जांच करने पर हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है। हे प्रभु, क्या हुआ? महाराज, इस शव के साथ तो शल्य क्रिया की गई है, अर्थात इसके शरीर को काटा गया है और दोबारा सिला गया। वो भी मृत्यु के बाद। एक मृत शरीर के साथ ऐसा करना कौन कर सकता है? ऐसा लक्ष्मण, तुम स्वयं एक वैद्य हो, तुम्हें लगता है ये कार्य किसी वैद्य या चिकित्सक का होगा? अवश्य। जिस तरह से चीरा लगाया, ये वैद्य का ही काम है। वैद्य मणियप्पा, कहीं इसी कारण तो उन्हें बंधक नहीं बनाया गया था? इस शरीर को काटकर सिलने के पश्चात उनकी भी हत्या कर दी गई हो ताकि वो सत्य किसी को बता ही ना सके। किंतु प्रश्न ये उठता है कि कोई भी किसी मृत शरीर को काटने के लिए क्यों कहेगा? इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो मृत शरीर में कुछ डालने के लिए या फिर उसमें से कुछ निकालने के लिए। और कोई कारण नहीं हो सकता इसका। परंतु जो भी हो महाराज, ये प्रकरण तो अब सुलझ गया। हमें पता चला है कि 5 लोग मिस्र गए थे और उन्होंने मकबरे को खोदा, जिसकी वजह से उन 5 को श्राप लगा और 5 की हत्या हो गई। नहीं कोतवाल महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कोई मनुष्य का ही कार्य है। वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके हम सबको मूर्ख बना रहा है और हम मूर्ख बन रहे हैं। परंतु पंडित रामकृष्ण, इस बात का प्रमाण चाहिए, वरना हमें इस प्रकरण को यहीं समाप्त करना होगा। महाराज,
देर नहीं हो गई है? थोड़ा विश्राम कर ले। नहीं लक्ष्मण, कोई तो चूक हो रही है हमसे। हमारे समक्ष कुछ तो बड़ा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। मेरे सामने सिर्फ नींद, जिससे मेरी आंखें जल रही हैं। जल रही है। हाथों पर बना वो जले हुए का निशान। तुमने उस व्यक्ति का पीछा किया था जिसके हाथ में वो जले का निशान था, चेन्नीगरप्पा। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? मैंने उसके हाथ पे जला हुआ निशान देखा, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। कृपया करके शीघ्र मेरे साथ आए। मुझे लगा वो चेन्नीगरप्पा होगा, लेकिन वो स्पष्ट रूप से चेन्नीगरप्पा तो था नहीं। और मैंने जब चेन्नीगरप्पा को देखा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो चेन्नीगरप्पा है या नहीं? किंतु येलप्पा को तो पता है, क्योंकि चेन्नीगरप्पा के साथ काम किया था उन्होंने। उनसे तो चूक नहीं हो सकती थी। उसके बाएं हाथ पे यहाँ पिछले हिस्से में एक बड़ा जलने का निशान है, जो कि खोज के दौरान आग लगने से हुआ था। ये तो तुम उचित कह रहे हो, परंतु येलप्पा तो गए, वरना उन्हीं से पूछ लेते। मुझे था वो नीलांबरी पर संदेह। दीवार पर लिखावट भी बिल्कुल उसकी लिखावट से मेल खाती। अच्छा स्मरण कराया। तुम्हारे पास वो आचार्य भानुतीर्थ की पुस्तक है जो तुमने नीलांबरी देवी से ली थी? मामा जी इसमें सब लिखा करते थे, खर्चे से लेकर उनका खान पान, औषधि का समय, सब। हाँ, ये रही। मुझे समझ आ गया लक्ष्मण, मुझे सब समझ में आ गया। वो ना हो इसके पीछे नीलांबरी का हाथ है।